वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, क्या? वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें आज पहला पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कार्य किसे कहते हैं या वर्क किसे कहते हैं। हेडिंग डालिएगा वर्क, कार्य। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इस वजह से बने रहिए साथ में। चलो, कार्य किसे कहते हैं लिखिएगा। यदि किसी बल F के कारण, लिखिएगा, यदि किसी बल F के कारण किसी वस्तु में विस्थापन यस हो तो इनके सदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ कि यदि किसी बल F के कारण किसी वस्तु में विस्थापन कितना हो बेटा? यस हो, तो इनके सदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे बात समझो कि ये आपने क्या रखा बेटा, ये आपका M द्रव्यमान है, ठीक है। M द्रव्यमान का आपने टुकड़ा रखा है, किस पर? जमीन पर आपने रख दिया है। इसके बाद आपने क्या किया है कि आपने इस पर फोर्स लगाया है। क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। और यह पॉइंट ए से, ये रहा पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए से फोर्स लगाने के बाद ये कुछ पॉइंट बी पर आ जाता है। कहां पर आ जाता है? बी पर। तो ए से लेके बी तक की जो क्या होगा, दूरी की विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर है, बता चुका हूं। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन यानी कि S, ठीक। किसी वस्तु पर हमने क्या लगाया बेटा? बल लगाया। इस बल के कारण इस वस्तु पर क्या हुआ? विस्थापन हुआ। तो बल तथा विस्थापन के सदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि वर्क बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बराबर आपका हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। और ये इसका कैसा गुणनफल है भैया? सदिश गुणनफल। आपको पता है कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसा है? सदिश है। विस्थापन कैसा होता है? सदिश होता है। तो यानी कि वर्क डन की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी वर्क बराबर फोर्स वेक्टर, ठीक है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। अब ये बेटा डॉट प्रोडक्ट है। तो यदि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो क्या होगा, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो F डॉट S, तो डॉट प्रोडक्ट हटता है और क्या आता है? कॉस थीटा। तो F S कॉस थीटा, ठीक है। जहां पर थीटा क्या है बेटा? थीटा है आपका फोर्स और विस्थापन वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। जहां लिखिएगा, जहां पर थीटा बल तथा विस्थापन सदिश के मध्य बना कोण है, ठीक है। थीटा क्या है मेरे भाई? थीटा आपका बल और विस्थापन के एंगल के बीच का क्या है? एंगल है, ठीक है, कोण है। देखो आपका फोर्स भी बेटा किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में,
आप इसे एक्स डायरेक्शन मानो, और विस्थापन भी आप कहां से जा रहे हो, ए से बी, यानी ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इस तरफ आपका क्या है, फोर्स भी आपका इस डायरेक्शन में है और विस्थापन भी आपका इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इनके बीच के देखो, यदि दिशा क्या हो गई, समान हो गई, तो एंगल कितना, 0। बेसिकली हम इसके लिए निकालते हैं कि इस बल द्वारा कितना कार्य किया जाए कि ये जो द्रव्यमान है ये ए से बी तक पहुंच जाए। यदि आपसे पूछ रहा है, जैसे मान के चलो कि ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मान के चलो कि ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है। इसमें से कहा है कि ये टुकड़ा है, इस टुकड़े पर हमने F बल लगाया है और इसको A से लेके B तक आना है। तो F द्वारा क्या पूछेगा कि F द्वारा इस टुकड़े पर कितना कार्य किया जाएगा कि इसको A से लेके B तक आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? F द्वारा कितना कार्य किस पर किया जाए, M पर, कि वस्तु कहां से कहां तक आ जाए, ए से लेके बी तक आ जाए। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपका देखो, अब इसका सॉल्यूशन देख लो इसी फिगर का, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, कार्य बराबर आपका होता है वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होता है। फोर्स बेटा कितना है, फोर्स तो आपका F है, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, S है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। भाई डायरेक्शन सेम तो एंगल 0, तो यानी कि cos 0। तो अब ये कितना हो गया, Fs, cos 0 का मान 1। तो वर्क डन बेटा कितना हो गया, F इंटू S। तो अभी तक आप जो याद किए थे, क्या याद किए थे हाई स्कूल में, कि वर्क कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो ये कब सत्य होता है, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज, इसकी यूनिट की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, अच्छा वर्ग, पहली बात तो ये इस पर आ जाओ कि वर्ग कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर मतलब अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, ना कि दिशा की। तो ये कैसी राशि है, स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश राशि है। तो लिख लीजिएगा, यह कैसी राशि है, अदिश राशि, यह अदिश राशि है। अच्छा अदिश राशि हो गया। अब इधर पे आओ, इसकी यूनिट की बात हो जाए, यानी कि मात्रक की। अच्छा इधर आप मेरे को बता दो, बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, और ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि इसका मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अच्छा cos थीटा को कोई एंगल की कोई डिग्री नहीं, कोई मात्रक नहीं होता है, तो इस वजह से इसका मात्रक कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर। तो मात्रक इसका हो जाएगा एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल। क्या कहते हैं, जूल। आपने अधिकतर पढ़ा होगा कि कार्य किस में दिया रहता है, जूल में। तो जूल का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर, या आप इसे क्या कह सकते हो, जूल, JO। बिल्कुल, जूल भी क्या है, इसका एसआई मात्रक है, क्योंकि न्यूटन मीटर को ही क्या कहा गया है, जूल कहा गया है। ठीक है, छाप लीजिए इसे। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखो जैसे कि क्या है आपका, यदि लिखिएगा केस डाल के, केस नंबर 1, यदि F व S के मध्य कोण थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो बेटा वर्क डन कितना होगा, वर्क बराबर FS cos 0। cos 0 की वैल्यू बेटा 1, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर F इंटू S। खत्म। ठीक, दूसरा क्या हो जाए,
यदि F हुआ S के मध्य बना कोण थीटा बराबर कितना हो आपका, थीटा बराबर कितना है, के मध्य बना कोण थीटा बराबर मान के चलो कि कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 बेटा कितना होता है आपका, कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन कितना हो गया जीरो। ठीक है। तीसरा, यदि F हुआ S के मध्य बना कोण थीटा बराबर 180 डिग्री, कितना हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 माइनस का एफ एस। क्यों, क्योंकि कॉस 180 का मान आपका -1, कॉस 180 डिग्री बराबर -1। ठीक। इसका मैं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जैसे आपने ये एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक को आपने F बल के द्वारा आगे की ओर खींचा, ठीक है, लेकिन ये सरफेस कैसी है जिस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये भैया सरफेस आपकी रफ है, रफ का मतलब खुरदुरी है, ठीक है। तो अब इस पर पीछे की ओर क्या लगेगा, इसका द्रव्यमान मान लो m है, कितना है, m है। तो आपसे कह रहा है कि घर्षण बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। देखो, तो जब आप देखोगे कि हमें क्या बताना, ये मान के चलो कि यहां से लेके और ये यहां तक आ जाता है, ठीक है, ये यहां तक आ गया, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है भैया, एस है। तो अब देखो घर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया है, तो आपको किसके बीच का एंगल देखना है। देखो अब इसको सॉल्यूशन देखो, तो वर्क डन बाय किसके कारण, किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स का वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होगा। ये दोनों हटेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कितना आएगा, ये तो नॉर्मल रिएक्शन रही, ठीक है, और इधर ये mg नीचे की ओर लगेगा, क्लियर है। पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू इंटू एन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट तो एस है। अच्छा अब देखो फ्रिक्शन फोर्स आपको बेटा किधर लगेगा, पीछे की ओर, ये लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका किधर हो रहा है, आगे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की ओर। तो एंगल कितना हो गया 180, तो cos 180। यहां से म्यू एन का मान कितना है बेटा, mg है, तो म्यू mg s, और ये cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस आगे लगा दिया। ये वर्क डन बाई क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, किस पे आया, जूल में, ठीक, नोट करिए। 90 वाला भी करके दिखा। तो चलिए अब 90 डिग्री वाला एग्जांपल देखें। जी। एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि आपसे यदि कोई कह दे कि आप ट्रेन से उतरे, ठीक है, आपके पास क्या है, सामान है, आपने क्या किया, एक कूली किया, कूली क्या करता है, अपने सिर पर सामान रखता है और चला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यह बताया गया होगा कि कूली ने जो कार्य किया वो कितना हो जाता है,
शून्य, जबकि ये सरासर क्या है, गलत है। ठीक है, किसके द्वारा कार्य किया गया है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो शून्य नहीं है, जो भार लग रहा है ना उस पर, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जैसे बात समझो, माना कि जैसे मान के चलो कि ये क्या रहा आपके पास, ये आपका कुली है। ठीक है, इसके ऊपर सामान रखा हुआ है, हमने ये सामान रख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, कुली के ऊपर सामान रख दिया। अब इस सामान का कुछ भार होगा, जो भी हो, हमने मान लिया कितना द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है। कितना है, m द्रव्यमान है। तो अब कुली का भार किधर लगेगा, नीचे की ओर, सॉरी कुली में जो सामान रखा हुआ है उसका भार किधर लगेगा, नीचे की ओर, mg। बात समझ में आई। और ये जो कुली है, यहां से मान के चलो कि आपको स्टेशन के बाहर छोड़ा, मान के चलो कि ये कितना है, d डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, d दूरी चला है ये। ठीक है, यानी कि विस्थापन कितना किया है, d विस्थापन किया है। तो अब आपसे यदि यहां पर पूछ रहा है कि व्यक्ति द्वारा कितना कार्य किया गया होगा, तो वो है अलग होगा। ठीक है, वह अलग होगा। अभी यहां पर कह दे कि फ्रिक्शन द्वारा, घर्षण द्वारा कितना कार्य किया गया होगा, तब अलग आएगा। व्यक्ति द्वारा पूछे तो वह अलग आएगा। लेकिन जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यह गलत है। किसके द्वारा किया गया कार्य, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मतलब गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो लिखिएगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। बात समझो, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होता है। अच्छा, बल यहां पर गुरुत्वीय बल कौन सा बेटा लग रहा है, m इंटू जी। गुरुत्वीय बल कितना है, m इंटू जी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, d। डाट हटा दिया तो क्या आएगा, कॉस थीटा। कितना आएगा, कॉस थीटा। थीटा देखो, आपका बल किधर है, नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, मतलब कि इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90, कॉस 90 0। इस वजह से डिस्प्ले ये क्या आता था, शून्य आता था। तो अब ध्यान रहेगा, ये कुली द्वारा किया गया कार्य नहीं है, ये किसके द्वारा किया गया कार्य शून्य आता है, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य आता है। दूसरा एग्जांपल देखो, यदि मान के चलो कि आपके पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है। क्या है, सर्कुलर ट्रैक, मतलब एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, उस वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु क्या कर रही है भाई, घूम रही है। उस वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु क्या हो रही है, घूम रही है। तो वृत्तीय पथ पर क्या लगता है, उसके केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल द्वारा उस वस्तु के किसी भी विस्थापन के लिए किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो लिखिएगा, वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु के किसी भी विस्थापन के लिए, किसी भी विस्थापन के लिए अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये रहा
ठीक है, ये आपका वृत्तीय पथ हो गया। अरे भैया इधर देख लो, ये क्या रहा है आपका वृत्तीय पथ हो गया। वृत्तीय पथ में सिंपल सी बात है, यदि वृत्त है तो उसका केंद्र भी होगा। वृत्त के केंद्र पर यदि हम कोई चीज घुमाएंगे तो क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। तो ये अभिकेंद्र बल हमेशा किधर लगता है, अंदर की ओर, केंद्र की ओर लगता है। किधर लगता है, केंद्र की ओर। और इस वृत्तीय पथ पर विस्थापन आप कभी भी देखोगे तो विस्थापन और अभिकेंद्र बल के मध्य बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है भाई, देखो इस जगह पर यदि आप हो गए तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि ये कैसे घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे होगा तो ये किस पर होगा, स्पर्श रेखा। ठीक है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री बताया है। तो भाई विस्थापन तो आपका ऐसे ही हो रहा है ना, इस पॉइंट पर आपका ऐसे हो रहा है, इस पॉइंट पर ऐसे हो रहा है विस्थापन। ठीक है, इस पॉइंट पर कैसे हो रहा है, ऐसे। तो ये विस्थापन के लिए हो गया, और ये क्या हो गया आपका अभिकेंद्र बल वाला वेक्टर। बात समझ में आया, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना हो गया यहां पर, 90 डिग्री। तो यानी कि वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना, FCS cos 90 डिग्री। ये दिख रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया, शून्य। बात समझ में आई। अब लिख लीजिए दोनों एक साथ। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg। तो द्रव्यमान हमने दे दिया कितना है, 5 kg। ठीक, फिर दिया है कि इस वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का फोर्स लग रहा है भैया, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फोर्स आपका लग रहा है 10 न्यूटन का। कह रहा है कि जब हम 10 न्यूटन का इस द्रव्यमान पर बल लगाते हैं तो विस्थापन आपका 5 मीटर होता है। कितना होता है, 5 मीटर होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर उस पर हुआ विस्थापन 5 मीटर है, तथा इस पर इस बल द्वारा किया गया कार्य कितना है, 25 जूल। तो यानी वर्क डन बाई एफ कितना है आपका, 25 जूल है। ठीक, कितना है, 25 जूल। तो आपको क्या बताना है, थीटा बताना है। थीटा क्या होता है, एफ व एस डी के मध्य बना कोण, ये आपको बताना है। तो देखो क्या होता है, वर्क डन बराबर भैया क्या होता है, वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यही होता है। तो यहां से वर्क डन आपको कितना दिया हुआ, 25 जूल। ये बराबर फोर्स कितना दिया भैया, 10, डिस्प्लेसमेंट 5। तो आपको कॉस थीटा यहां से 10 पना 50 हुआ, 50 25 कितना हो गया, 2। यानी कि 1/2 बराबर कॉस थीटा। और कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू ना। तो यहां से कॉस 60 बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री। दैट्स इट, छाप लीजिए। चलिए देखिए, यदि आपका नोट डालो और लिखना शुरू करो कि यदि आपका बेटा फोर्स कैसा दिए हो, यदि आपको बल वेक्टर के रूप में दिया हो, किस में दिया हो, वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में दिया हो, और कैसा दिए हो, यह आपको दिए हो। मान के चलो कि ये कह दे कि आपका कितना है, एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप प्लस का एफ जेड के कैप। ठीक है, एफ एक्स एफ वाई और जेड एफ जेड इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है वो वेरिएबल के रूप में दे दे, हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो हमने मान लिया कि ये आपका इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको वह 2 पॉइंट देगा। क्या देगा,
2 पॉइंट देगा, मतलब उनकी कुछ पोजीशन देगा। तो हमने मान लिया कि पहला पॉइंट जो है आपका x1 y1 और z1 है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है x2 y2 एंड z2 है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो इनके बीच का हम क्या निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या निकाल लेंगे, स्थित सदिश। देखो पुराने लेक्चर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्थित सदिश पर चले जाएंगे। क्या निकाल लेंगे, इनकी स्थित सदिश। स्थित सदिश को यानी कि पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से। किससे, आर वेक्टर से। अब आर वेक्टर बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर आपका हो जाएगा, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दो, तो x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1, और ये किस में है मेरे भाई, x किसके लिए है, i के लिए, तो ये i कैप प्लस दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो, y2 माइनस y1, क्या हो जाएगा ये j कैप प्लस का z2 माइनस z1 इंटू k कैप। ये हो गया बेटा, ये आपका क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये सॉरी पोजीशन नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश है। क्या है, विस्थापन सदिश है। क्या है ये, विस्थापन सदिश। हमने मान लिया कि विस्थापन कितना है, डी आर कैप है। भाई अंतर ही तो है ना ये, तो डी क्या बता रहा है, अंतर को बता रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर आपका क्या होता है मेरे भाई। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक चीज और देखो, इसको मैं डी आर वेक्टर लिखा, डी आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये x में अंतर है, ये किस में अंतर है, x में, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा x, डेल्टा x आई कैप प्लस का डेल्टा y j कैप प्लस का डेल्टा z k कैप। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, dx आई कैप प्लस का dy j कैप प्लस का dz k कैप। ठीक है, जैसे भी आपका मन चले वैसे लिखो। ठीक, अब आपको पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है मेरे भाई, वर्क डन बराबर कितना होता है, वर्क बराबर आपका होता है F डॉट, मैं इसे किए दे रहा हूं डी आर वेक्टर, क्या किए दे रहा हूं, डी आर वेक्टर। ठीक, अब यहां से देखो बेटा, तो आपका एफ वेक्टर कितना है, एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप प्लस का एफ जेड के कैप है बेटा, डॉट लगाया, क्या लगाया, डॉट। अब इधर से dx आई कैप प्लस का dy j कैप प्लस का dz के। भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे dz लिखो या डेल्टा x या ये। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, इनका अंतर जो आएगा वो यहां पर आएगा, वही अंतर भी तो यही होगा। ठीक है, वो बस लिखने का फर्क है। देखो, तो अब यहां से मैंने क्या बताया था, यदि दो वेक्टर के बीच में क्या लगा हो, डॉट लगा हो, क्या लगा हो, डॉट लगा हो, तो i का गुणा i वाले के साथ, j वाले का गुणा j वाले के साथ, k वाले का गुणा k वाले के साथ, बस खत्म। यानी कि देखो, और i इंटू आई कितना होता है, 1, j इंटू j 1, k इंटू k 1। ये सब मैं आपको किसमें बता चुका हूं, वेक्टर में बता चुका हूं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, i का गुणा किसके साथ करना है, i वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा, fx dx, fx dx प्लस fy dy, fy dy प्लस fz dz। दैट्स इट, ये रहा वर्क डन। छाप लीजिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया हुआ है कि एक आपका बल है, बल कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, के कारण एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, 2 kg, मतलब 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है उस वस्तु का,
उसका विस्थापन किया जाता है किस बिंदु से इस बिंदु तक। बिंदु कौन कौन से? 2, 1, 1 और अगला बिंदु कौन सा है? 3, 2, 1। कह रहा है कि अब इस बल द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था सॉल्यूशन। देखो यहां से फोर्स आपको कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, यही होता है। अब देखो आपको इसका क्या निकालना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश निकालोगे तो dr वेक्टर निकालो बेटा। dr वेक्टर बराबर क्या करते थे? x2 माइनस का x1। ये मान के चलो कि आपको क्या है? x2 y2 और ये z2, ये x1 y1 z1। तो x2 माइनस का x1 कितना? 3 माइनस का 2। और किसके साथ? ये x के साथ है तो क्या आएगा बेटा? i कैप प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस का 1 j कैप प्लस किस में? z2 माइनस z1 मतलब 1 माइनस का 1 इंटू k कैप। ठीक, अब यहां से देखो तो बेटा dr वेक्टर आपको कितना आ गया? i कैप भाई 3 में से 2 गया 1, i कैप प्लस का 2 में से 1 गया 1 j कैप, और ये वाला वेक्टर आपका 1 में से 1 गया 0 मतलब कि 0। ठीक, अब यहां से देखो तो इसका क्या करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको निकालना क्या है बेटा? कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। तो फोर्स बेटा कितना दिया हुआ है? 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप इंटू i कैप प्लस का j कैप प्लस का 0। ठीक है, अब यहां से करोगे i का गुणा किसके साथ करना है भैया? i के साथ। तो 2i का गुणा i के साथ तो मतलब 2 1 कम 2 प्लस 3j का गुणा किसके साथ? सिर्फ j के साथ। तो 3j स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो 3, ये वाला तो 0 है, कोई फर्क नहीं है। मतलब कितना आ गया? वर्क डन बराबर 5 जूल। यहाँ पे माइनस 3j कैप माइनस k कैप, सर यहाँ पे माइनस ना होगा? कहाँ पे? ये दूसरे लाइन पे जी और जे जी, ये प्लस है ना? ये माइनस का है और ये ऊपर सर 3j नहीं 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 नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना भाई। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या करते थे? इससे मतलब होता था, सिर्फ किससे मतलब होता था? इससे। ठीक है, अच्छा यदि मान के चलो कि यहां पर बेटा देखो, यहां पर देखो, मैं तुम्हारा डाउट समझ गया। यदि f बराबर मान के चलो कि आपका दिया हुआ है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? माइनस का k कैप। और अब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान के चल लिया कि दे दिया i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। कितना दे दिया है? प्लस का k कैप। मान लो इतना दे दिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब मान के चलो इतना दे दिया है, तो अब यहां से आपको वर्क डन निकालना। वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हो? F इंटू डी dr। i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो i का i के साथ करो कितना? 2 प्लस j का j के साथ 3, फिर प्लस k का k के साथ, लेकिन ये कैसा है? माइनस। तो माइनस का 1, तो कितना हो गया? 2 प्लस 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 4। नहीं, मैं समझ गया हूं, वो इसकी जगह पे कह रहा था ना कि माइनस नहीं आया यहां पर ना, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के कारण नहीं आया ना भाई। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। और डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं? 2 माइनस 1। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।